Hello students, today I am going to explain Unit 1 Exploring Symbols Standard 7 Subject English Activity 1. As we know, Rabindranath Tagore was a great poet when he was very young. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He wrote India's national anthem and won the Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. For this, Tagore did not use his real name. He used a pen name Banu Simha, means sun lion. So students, what is the meaning of pen name? Pen name means उपनाम. ये रविंद्रनाथ टैगोर अपना रियल नेम कभी भी यूज़ नहीं करते थे, उस जगह पे वो उपनाम यूज़ करते थे. नाउ एक्टिविटी 2 देखते हैं. स्टूडेंट्स, हियर रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन अ ब्यूटीफुल पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. From these lines, Tagore कल्पना करते हैं कि वह अपने देश को कैसा देखना पसंद करेंगे. टैगोर कहते हैं कि किसी भी देशवासी को हर समय अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए. उन्हें निडरता से सर उठाकर जीना चाहिए और स्वयं पर विश्वास करना चाहिए. भारत के लोगों को आपस में एकजुट होना चाहिए और आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए. Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. इधर टैगोर कहना चाहते हैं कि भारत में हर किसी को सच बोलना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए. और इसके बाद वह पानी की एक अनियमित धारा की कल्पना करते हैं. दूसरी ओर वो एक रेगिस्तान बनाने की आदत की कल्पना करते हैं. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake. टैगोर सीधे भगवान से कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि अपने देशवासियों को उनके कार्यों की क्षिति को व्यापक कर सकें. ऐसा करने से भारत स्वर्ग यानी हेवन बन जाएगा, एक स्वर्ग जहां उनके सभी लोग वास्तव में स्वतंत्र यानी आज़ाद होंगे. So students, I hope you understand this poem. Now we will see activity 5. The unit is called Exploring Symbols. A symbol is a word, image or object that represents something else. Just as a sun lion represents Tagore and your pen name represents you. जैसे हमने देखा कि एक सिंबल है जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है जो हमको रिप्रेजेंट करती है. जैसे सन लायन टैगोर को रिप्रेजेंट किया, तो आप भी अपना पेन नेम रख के रिप्रेजेंट कर सकते हो. हियर टैगोर ने बहुत सारे यूज़ किए हैं पेन नेम. जैसे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. टैगोर कहना चाहते हैं कि रीज़न इज़ अ स्ट्रीम, राइट, वो उससे कंपेयर कर रहे हैं. टैगोर wrote India's national anthem and is very much loved. There are many other symbols of India that also loved by her people. आपको जैसे पता है कि नेशनल बर्ड कौन सा है, ट्री कौन सी है, गेम, फ्रूट एक्सेट्रा, राइट, और नेशनल एम्बलम और फ्लैग, ये सब सिंबल्स हैं, राइट, जो रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए अभी एक्टिविटी 6 देखते हैं. एज अ remember that a symbol is something that represents or stands for something else. For example, the color green is India's flag does not only mean green, it also stands for fertility. जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ ग्रीन नहीं है, वो फर्टिलिटी के लिए भी जाना जाता है. Why does green have this meaning? People have different answers to this question. जो लोग हैं वो अलग अलग आंसर देंगे. फर्टिलिटी मीन्स जो क्षमता, पैदा करने की क्षमता, राइट.
सो जैसे कलर है, प्लांट्स का कलर्स होता है ग्रीन, वैसे सो अलग अलग पीपल अलग अलग क्वेश्चन का आंसर इसमें दे सकते हैं। तो आइए नाउ वी विल सी एक्टिविटी 8। जस्ट अ पोएम हैव सिम्बल्स। जैसे ही पोएम और को सिम्बल्स है, वैसे ही स्टोरीज़ को भी सिम्बल्स होते हैं। मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टोरीज यूज अ लायन एज अ सिम्बल ऑफ रॉयल्टी। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट अ लायन इज अ किंग? डिफरेंट पीपल कैन गिव सेम सिम्बल फॉर डिफरेंट मीनिंग, राइट। लायंस को सिंबल करके स्टोरीज बनाई जाती है। सम पीपल बोलते हैं कि कैट है वो लॉन्ग लाइफ लेती है, दूसरे लोग बोलते हैं कि काली बिल्ली वो बैड लक को सिंबलाइज करती है। बहुत सारे इंडिया में काऊ को माता माना जाता है। सो अलग अलग सिंबल जो एनिमल्स का सिंबल है, मान्यता अलग है, लोगों की थिंकिंग भी अलग है। हियर short story is about the fox and the rabbit, right? There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. So students, what is the meaning of brag? Brag means दयापन। वो fox एक fox है, वो हमेशा अपना क्लेवरनेस पे ही ऐसे सोचता था कि मैं बहुत क्लेवर हूँ। और एक दिन उसने रैबिट को बोला कि मैं इतना क्लेवर हूँ कि मेरे को 100 वेज पता है कि एनिमीज़ के कैसे भाग सकते हैं। तो रैबिट ने बोला ठीक है, वाओ इट इज़ वेरी गुड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। रैबिट ने बोला मेरे पास सिर्फ एक ही है, पर मुझे पता है कि वो अच्छी तरह से काम करती है। द फॉक्स सेड यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मोर, यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। उसने सोचा मुझे सुन पहले, मेरे को बहुत सारे ऐसे रास्ते पता है कि हम कैसे दुश्मनों से भाग सकते हैं। Just at that moment, at a time, the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming towards them. उसी टाइम शिकारों की आवाज़ उन्होंने सुनी। इमीडिएटली तो रैबिट तो होल में चला गया और उसने फॉक्स को भी बुलाया। फॉक्स को बोला कि ये मेरा प्लान है, तेरा प्लान कौन सा है, तू वो बता। तो फॉक्स ने पहले एक प्लान सोचा, फिर दूसरा सोचा, फिर तीसरा सोचा, फिर उसने बोला नहीं ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा कि मैं क्लेवर होशियारी की तरह सोच तो सक रहा हूँ ना। इतने में तो हंटर्स ने उन्होंने कॉट कर लिया और उसको लेके चले गए। सो स्टूडेंट्स, इसमें से हमको ये सीख मिलती है कि हमको सब जगह पे नहीं, एक चीज़ करो पर परफेक्शन के साथ करो। 10 करो अनपरफेक्शन के साथ करो, इससे अच्छा एक चीज़ करो वो परफेक्शन के साथ करो, राइट। नाउ एक्टिविटी 9। One way that we know that the fox and the rabbit are symbols is because they do not represent real foxes or rabbits. इसमें हमको सिर्फ एक उसमें से वो मिलता है, थॉट मिलता है कि क्या इसमें से लेसन मिलता है हमको। फॉक्स और रैबिट सचमुच में नहीं बात करते हैं, राइट, वो सचमुच में ऐसे बात नहीं करते हैं। इसमें से हमको एक सीख मिलती है कि ये स्टोरी सिंबल फॉक्स और रैबिट का यूज़ करके हमको सीख देना चाहते हैं, इसलिए ये सिंबल। बाकी सच में ये सब फॉक्स और रैबिट बोलते नहीं हैं। जैसे कि मीनिंग है आई एम डेड टायर्ड, यू नो दैट योर फ्रेंड इज़ नॉट लिटरली डेड। वो डेड टायर्ड बोल रहा है तो मीन्स वो मर नहीं गया है, वो आपसे बात कर रहा है। ये कहावत है कि वो इतना थक गया है कि वो बहुत टायर्ड है, राइट। We know that the fox and the rabbit story is not literally about foxes and rabbits. Real foxes and rabbits do not have conversation. वो एक बीच में बात नहीं करते। This is only a symbol of a story और हमको एक सीख देना चाहते हैं, right? Now, activity 10. ये बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। One night, Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. The next morning, he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. एक रात एम्परर अकबर को सपने में ऐसा आया कि उसने सब अपने तीत उसके चले गए हैं, सिर्फ एक ही तीत बचा है। सो सुबह उठते ही उसने अपने सब एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लिया। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स? एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करते हैं, राइट। तो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारी डिस्कशन चली एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में और वो उन्होंने भविष्यवाणी लगाई कि ऑल द रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। उसने बोला कि आपके सब रिलेटिव्स मर जाने वाले हैं।
Emperor Akbar was very upset by this interpretation and so sent away all the astrologers without any reward. उसको बहुत टेंशन हो गया, ऐसे कैसे कि सब मर जाएंगे मेरे रिलेटिव्स, तो उसने एम्परर अकबर ने सब ज्योतिषी को भेज दिया और उनको कुछ भी नहीं दिया. Later that day, Birbal entered the darbar. Emperor Akbar related his dream and asked him to interpret it. उसने अपना ड्रीम बताया और बोला कि आप इस पे अभी व्याख्या बताओ. After thinking for a while, Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. उसने बोला कि उसने ऐसे इंटरप्रेट किया कि आप अच्छी तरह से जीवन जियोगे, दूसरे आपके रिलेटिव से आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ जियोगे. Emperor Akbar was very pleased with Birbal's explanation and rewarded him handsomely. उसने अच्छी तरह बहुत खुश हो गया बीरबल की इससे और उसने अच्छी खासा हैंडसम यानी अच्छे खासे उसको रिवॉर्ड दिया. Many people believe that their dreams have symbolic meaning, but people may interpret the symbols very differently. For example, many people dream of problems that they are having in life, but some people might think of their problem as a huge mountain that needs to be overcome. Another person might dream of a problem as a locked door that needs a key. Another might see a high wall as a symbol of a problem. ये लोग सोचते हैं कि जो मतलब वो सपने में देखते हैं वो सच में एक सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है. कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वैसे कोई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो कोई लोग लाइटली लेते हैं प्रॉब्लम को. इन दिस एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बलाइज्ड बाय द रैबिट एंड द फॉक्स. जैसे हमने रैबिट और फॉक्स के बारे में देखा कि फॉक्स इतना सोच रहा था और रैबिट ने झट से सॉल्यूशन भी निकाल दिया. राइट. सो हमको ये सीख मिल रही है इसमें से कि ड्रीम्स ये सब देखते हैं पर सबका सोचने का नज़रिया अलग होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश आवर यूनिट 1. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. आगे आपको मैं डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स ढूंढते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगी. राइट. थैंक यू सो मच.